चलिए शुरू करते हैं। मुट्ठी बंद करिए, खोलिए। आज हम थोड़ा, कल हमने लोअर बॉडी पे थोड़ा काम किया। वैसे तो पूरे शरीर पर को ही स्ट्रेंथन करने पे हम लोग, और इसकी जो स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ज्यादा काम होगा अपर बॉडी पर आज। चलिए एक बार चलाइए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस 1 मिनट हमने किया इसको। रिलैक्स होइए थोड़ा। एड़ियों को हिट करना है। चाहो तो हाथ को ऐसे करो, नहीं कर सकते कुर्सी पकड़ सकते हो। ओह, हाथ को जब हम ऊपर लेके जाते हैं हमारी चेस्ट पर और हाथों पर भी इसका प्रभाव होता है। तो 1 मिनट करेंगे हम इसको। 10 8 7 1 2 10 10 9 1 2 10 10 9 और वापस रिलैक्स। थोड़ा ट्विस्टिंग पीछे। 1 2। यदि आपके पीछे दीवार है तो उस पे करो इसको जरा। मैं थोड़ा इसको डायरेक्शन चेंज कर लेती हूँ दीवार की तरफ, क्योंकि घुटने के लिए भी हम थोड़ा सा कर लेंगे इससे। ठीक है, तो दीवार पे आएंगे यहाँ पे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। दीवार को दोनों हाथों से टच करने की कोशिश करेंगे बार बार। पैरों को एक जगह ही जमा के रखेंगे। 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए, वापस रिलैक्स एकदम। अब हम थोड़ा सा दीवार पे सहारा लगा के खड़े होंगे। पंजों को सामने कर लेंगे अपने, हाथ यहाँ, और अपने पंजों को उठाएंगे आगे ऐसे से। 1, फिर रखेंगे, थोड़ा रुकेंगे बार बार। 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। ये हम घुटनों के लिए कर रहे हैं और पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। घुटनों की स्ट्रेंथ एक तरीके से समझ लीजिए, अगर आपकी दूसरी मसल्स कमजोर होती हैं तो घुटने एक तरीके के मैसेंजर हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी दूसरी मसल्स, जो पैरों की मसल्स हैं, वो वीक होना शुरू हो गई हैं। तो इस घुटने समझ लो आपको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए अपने पैरों का। जब भी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, कट कट की आवाजें आनी शुरू हो गई है, सीढ़ियों पर चलते हुए कट कट की आवाजें आ रही हैं, या फिर थोड़ा सा भी काम करने से आपके घुटनों में एक पर्टिकुलर दर्द होता है एक जगह पर, तो इसका मतलब यही है कि आपके पैरों की मसल्स कमजोर हो रही है। आप 40 बार इसे, अगर हमारी क्लास में भी नहीं हो रहा है ये, तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक तो है नहीं कि आपको किसी सुपरविजन की इसमें जरूरत होगी। मैं बता ही रही हूँ आपको। और बस सीधा आपको खड़ा होना है, ऐसे ही अपने पंजों को हल्का सा ऊपर रोकना है। और ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना कि आप बातें कर रहे हो और इसको किए जा रहे हो, उससे ज्यादा असर नहीं होगा। बातें करने की बजाय आप जहां पर इसका प्रभाव पड़ता है, अभी देखो इसकी शिन बोन पर ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम मजबूत कर रहे हैं इस समय। असर तो और पैरों पर भी होगा, लेकिन इस समय इस वाले हिस्से पर सबसे ज्यादा असर होगा इसको करने का। तो इसको इस पर ही ध्यान देना है आपको, जब हम ये कर रहे हैं इस पर ही ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम वापस आ जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहीं पर अब हम अपनी ये वाला हिस्सा है जो पीछे वाला हिस्सा, इस पर, इसकी स्टिफनेस पर भी यहाँ, तो अपनी एड़ियों को उठा रहे हैं ऐसे। 1 2, थोड़ा थोड़ा उठाओ। 3, और रुकने की कोशिश करो। 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस अपनी बोतल को उठाइए आप लोग एक बार, और बोतल को उठा के अपने यहाँ गर्दन के पीछे रख लीजिए ऐसे। और एक दोनों सा एक एक बोतल लो, एक बोतल, एक एक बोतल लेके इसको ऐसे और ऐसे गर्दन के पीछे यहाँ रखना है। और एक बार एक तरफ से ढक्कन वाली साइड से पकड़ना है, दूसरी तरफ से। ठीक है, अब हमें आगे कोहनियों को मिलाना है 1, और फिर पीछे खोलना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 10 बार और 1 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 और वापस। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गहरा सांस ले लो। ये हमारे ये वाला पोस्चर, जो हमारा ये वाला कंधा इस तरीके से आगे की तरफ झुकने लगता है, एक एज के बाद भी झुकता है गलत तरीके से बैठने से या फिर लगातार आगे झुकी रहने काम के कारण इस तरह से होता है। तो ये हमारा पोस्चर सही होना शुरू होगा, जिसके कारण हमारा सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द ठीक होना शुरू होगा। तो हमें पोस्चर ठीक होते ही बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती हैं। अब हमारा एक और है कि हम अपनी बोतल को ऐसे यहाँ पकड़ेंगे और फिर इस तरीके से दूसरी तरफ से पकड़ेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो 1, जब दोनों तरफ से पकड़ लो तब हम एक काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और वापस। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स। अभी कंधे हमारे पूरे खुल गए बढ़िया से। जिनके कंधों में दर्द है उनको भी आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे, लेकिन अगर वो कम करना चाहते हैं फिर भी कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे 1 2 3 4 5 6, बोतल से ही कर रहे हैं ये, हम बोतल से ही कर रहे हैं डीपी सिंह जी। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, अब उल्टा ले चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे पता है थकते हैं इसमें, हमारा हाथ लगातार पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके बहुत लाभ हैं। अगर आप अपने पूरे शरीर पर इस समय ध्यान दे रहे होंगे तो आपका देखो जरा कौन कौन सा हिस्सा है जो इस समय एंगेज हो रहा है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़े बड़े से प्रभाव हमारे शरीर पर इसका आता है, हमें बस लगता ऐसा है। कभी भी बड़ी बड़ी आदतें हम जो लोग करते हैं ना, बड़े बड़े जो काम करते हैं, वो हम हमें डिफाइन नहीं कर रहे होते। जो हम छोटी छोटी चीजें हम ये कर रहे होते हैं ना, लेकिन इसको लगातार कर रहे होते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को बना देते हैं एक तरीके से। जो लोग लगातार डिसिप्लिन में होकर रोज 1 घंटा योग कर रहे हैं, उनका जीवन 1 साल बाद देखना, और जो लोग आलस करके बिस्तर पर पड़े हैं, उनका जीवन 1 साल बाद देखना। आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट फ्रूटफुल होगा, बहुत अच्छा फल देकर जाएगा, पक्का पता है ये हमें। चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, गहरा सांस लीजिए। अभी इसको यूज वापस से करने वाले हैं हम, लेकिन थोड़ी देर के लिए रखते हैं, क्योंकि हम अपने थोड़ा खींचते हैं ऊपर अपनी बॉडी को, हल्का सा अपने पंजों पर खड़े होंगे, तलवे खींचेंगे। इस समय हमारे एड़ियां, पिंडलियां, कूल्हा, कमर, कंधे, देखो आप हथेलियों की जो उंगलियां है ना, ये वाली हथेलियों के आसपास जो ये खिंचाव, इसको भी खींचा करो अच्छे से, खिंचाव दिया करो इसको ऐसे अच्छे से, फिर खींचो इसको कंधे के पास से ऊपर से। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आसनों को कर रहे हैं और किस तरीके से वो पोस्चर को आप सही करने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी देर तक आप रुकने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सुंदर आप कर रहे हैं। क्योंकि एक कोई ऐसे खड़ा होगा हल्का सा एड़ी को उठाए, कोई अपना पूरे पंजे पर उसने ताकत लगाई होगी कि भाई मैं पूरे पंजे पर आ जाऊं, तो दोनों में असर अलग हो जाएगा ना। अब सांस बाहर और नीचे,
जैसे हम नीचे आते हैं तो देखेंगे आपके पैरों पर एक खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। आपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, और जो पैरों पर ये खिंचाव आ रहा है पीछे नितंबों तक, घुटनों के नीचे, पिंडलियों पर, इसको देखो। ध्यान को अपने वहीं रखो जहां पर उसको होना चाहिए। यदि ध्यान उधर उधर गया तो फिर उतना अच्छा असर नहीं होगा इसका। अब उठेंगे ऊपर और अपनी कमर को पीछे बेंड करेंगे, ऐसे चेस्ट को ओपन होने देंगे। फिर राइट ले जाएंगे ऐसे, ऊपर वाले हाथ को खींचेंगे, कंधा खींचे पूरा, फिर दूसरे वाला सांस बाहर, फिर नीचे सांस बाहर, फिर ऊपर सांस भरते हुए, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर, और वापस आ जाओ। वापस थोड़ा सा ये चला लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा ये रिलैक्स कर लेते हैं यहाँ पर कमर वाले हिस्से को। जिन लोगों को भी सर्वाइकल है, जिन लोगों को कमर दर्द है, वो ध्यान रखा करें। सर्वाइकल वालों को गर्दन को ज्यादा झुकाना नहीं है, गर्दन को घुमाना नहीं है। कमर दर्द वाले को ज्यादा नीचे नहीं झुकना है, और ब्लड प्रेशर वालों को भी नीचे नहीं आना ज्यादा देर तक। दिल में जिनको परेशानी है वो भी नीचे ना झुके। अनकंफर्टेबल जो भी आसन आपको कर रहे हैं उसको तुरंत छोड़ दें। अगर आप थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, किसी कारण से आपने मुझे नहीं बताया कि आपको क्या दिक्कत है, तो आप अपने ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को कि हमें दिक्कत हो रही है, तो वहीं पर वहीं आसन को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल योग निद्रा में लेट जाएं। चलिए अब एक बार फिर से हम बोतल उठाते हैं अपनी। ये थोड़ा सा आ, हमारे जो पेट की मसल्स हैं उस पर भी काम करेगा, हमारे कंधे पर भी काम करेगा। एक ही बोतल आपको लेनी है, ऐसे पकड़ना है उसको। जो हमें देखो क्या करना है, आगे जाएंगे हम इसको, और एक बार ऊपर एक बार नीचे करेंगे और फिर नीचे ले आएंगे। क्योंकि मेरे पास वजन ज्यादा है इसलिए नीचे लाना बहुत जरूरी है इसको। जिनके पास वजन ज्यादा है, जिनका वजन कम है वो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल में। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अपने पेट को एंगेज करो। 9 8 7 6। वापस रिलैक्स एकदम, गहरा सांस ले लो। आप लोग 5 बार और करो। आपका वजन हल्का है, 5 बार और कर लो। वजन बढ़ेगा तो थोड़ी काउंटिंग कम हो जाती है, तो 5 बार और करो। क्या कर रहे हो? अच्छा जी, ये कौन है? कोई नया आए हैं क्या? एम से क्या नाम है? मलिक। हाँ देखो, ऐसे नहीं, आप गलत कर रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, अभी हम एक राउंड और करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऊपर नहीं ले जाना है, सामने रखना है अपनी बाजुओं को सामने, यहाँ पर ऐसे। एक बार इसको ऊपर, एक बार नीचे, और फिर नीचे। सामने रखो बाजुओं को, बिल्कुल ऐसे सीध में करो। करो मेरी तरफ, करो। ऊपर नहीं उठाना, नीचे करो, और थोड़ा हाथ हल्का सा नीचे करो, हाथ को और नीचे करो थोड़ा, हाथ को, हाथ को नीचे करो, नीचे करो हाथ को थोड़ा और। देखो, चलिए दोबारा से करते हैं। देखो ऐसे मत उठाओ उसको, ये उठाने की जरूरत नहीं। आपके कंधे के सीध में आपके हाथ होंगे, तब आपके पेट पर असर होगा। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 10, 9, 8, 7, 6, बाकी सब लोग 20 बार करो पूरा। हाँ, ऊपर नीचे, शाबाश। ठीक है, मैं देख भी लेती हूँ कौन है। अच्छा है, मलिक नहीं है तो MI11X का नाम लिखा करो। MI11X कौन है? चलो कोई भी, लग तो ले जाने पहचाने से ही है। अपनी वीडियो ऑन किया करो भाई। किस चीज से शर्मा रहे हो आप लोग? मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। मतलब किस चीज से शर्म लग रही है आप लोगों ने जो सबने वीडियो ऑफ की है? शर्म लग रही है तो रहने दो, क्या दिक्कत है? हाँ, रिलैक्स हो जाए एकदम, गहरा सांस। आज हम अपने कंधों पर, इस पर, चेस्ट पर, पीछे वाली कमर पर, अभी हमने काम किया। थोड़ा सा काम अपने पैरों की स्ट्रेंथ पर हम करेंगे, घुटनों की स्ट्रेंथ पर, पैरों की स्ट्रेंथ पर। ठीक है? तो जो भी आपकी बोटल्स हैं वो एक बार फिर से उठाएंगे। अगर जो भी वजन आपका भारी है वो भी आप ले सकते हो। कोई आपके पास वजन आसपास भारी वजन रखा हो कुछ जिसको आप उठा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा वजन भारी हो तो आपको भारी वजन के साथ आपको एक्स्ट्रा वजन अपने शरीर से अलग वजन उठाना पड़ रहा है, तो आपकी मसल, क्योंकि अपने शरीर का वजन तो हम सारा दिन उठाते ही हैं, तो उससे हम जब थोड़ा ज्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो फिर और ताकत लगाना शुरू करता है। जो मसल्स काम नहीं कर रही वो उनको भी काम करना पड़ता है एक्चुअल में, है ना? जिनके घुटनों में दर्द है वो ऐसे हल्का ना, घुटने बाहर की तरफ जाएंगे, घुटने अंदर की तरफ या सामने की तरफ नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना। बहुत सारे जो ये घुटने ऐसे सामने की तरफ जाते हैं, है ना, तो थोड़ा पैरों में गैप ज्यादा करो, हल्का सा, घुटने बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे। ओके, ठीक है? चलो, ये 10 किलो का है जो मैंने उठाया है। तो अब दूसरा इसमें पॉइंट कि आपको कमर को बहुत झुकाना नहीं, हल्का सा झुका सकते हो। हल्का, ऐसे सीधा भी रखने की आवश्यकता नहीं है, हल्का सा झुका सकते हो ऐसे। 1, घुटने बाहर की तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा रुकते हैं, रिलैक्स। 2 सेट हम करेंगे इसके। आपके पास वजन है तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 किलो भी बढ़ रहा है तो ठीक ही है। 1-1 लीटर की बोतल अगर आपने ली है तो 2 लीटर तो हो ही रहा है। अगर आप इधर से बजरी वजरी इसमें भर सकें थोड़ा तो अच्छी बात है। रेत बजरी, गीला रेत, तो उससे थोड़ा वजन बढ़ जाएगा, उससे आपकी मसल्स को थोड़ा और ताकत मिलेगी। नहीं तो डंबल अगर ले सकते हो तो ले लेना, 2-2, 2.5-2.5 किलो, 3-3 किलो के, जितने भी आपकी क्षमता लगती है आपको। चलिए एक बार फिर से करेंगे, आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7,
6। वापस चलिए, बैठ जाते हैं अभी हम। बैठ जाइए अपने मैट पर। जो वज्रासन में बैठ सकता है वो वज्रासन में बैठ जाइए। रिलैक्स एकदम, गहरा सांस। क्योंकि जब भी हम पूरे शरीर को हम अपना यूज कर रहे हैं, उस समय पूरे शरीर का उपयोग कर रहे हैं हम किसी भी आसन को करने में, किसी क्रिया को करने में, तो वो थोड़ा थकाएगा हमें। लेकिन थकना कभी कभी अच्छा है, वो हमें ताकत देकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए गर्दन को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। सांस का ध्यान रखते हुए, सर्वाइकल वाले ध्यान रखना। और दाएं बाएं सांस बाहर। कान लगाएंगे थोड़ा ऐसे कंधे से। दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, गोलाई में। दूसरी तरफ। वापस रिलैक्स एकदम। यहीं से हम आएंगे मार्जरी में, अपने घुटने के नीचे आप ऐसे जरूर कुछ रख लें यहाँ पर। कमर नीचे, ऊपर। सांस का ध्यान रखना होता है जब भी आप नीचे जाएं, सांस बाहर। अब अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं, पेट को दबाएं थोड़ा, माथे को नीचे रखें, हाथों को खींचें अच्छे से, कंधों को खींच के रखें, पेट को दबा के रखें। अगर पेट दबा सकते हो थोड़ी देर तो ये डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पेट अगर दब सकता है, नहीं दब रहा है तो कोई बात नहीं, आप घुटने के बीच में जगह बना लो, तो उससे आपको सफोकेशन नहीं होगा। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है कई बार। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो सांस को रोकने की कभी कोशिश ना किया करें, और ना पेट को दबाएं ज्यादा। बहुत तेज एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा तेज आसनों को, बहुत ज्यादा प्राणायाम को तेज तेज करना, ये सब नहीं करना होता जो ब्लड प्रेशर वाले हैं, दिल के मरीज हैं। अब हम आगे आएंगे यहाँ से भुजंग में, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे। इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, जैसे आपको शरीर आपका अलाउ करे वैसे आप इसको कर सकते हैं। झटका नहीं देना कमर पे। जब आप कमर को बेंड करें उस समय अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेना, और फिर ऐसे कमर को पीछे की तरफ आप बेंडिंग करना इसको। भुजंग में जब आप उठो
चेस्ट को ओपन करते रहना, बढ़िया से गर्दन को खींचते रहना। जिन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, उस पर भी काम करता है ये। जिनको स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, उस पर भी काम करेगा। कमर दर्द वाले थोड़ा ध्यान से करें। स्लिप डिस्क है जिनको, वो ध्यान से करें। तेज तेज ना करें, बहुत ज्यादा ना करें इसको। आराम से 4-5 बार कर लें, बस रुक रुक के थोड़ा। थोड़ा रुकेंगे यहाँ भुजंग में, होल्ड करेंगे। पैरों को थोड़ा मिलाने की कोशिश करें पीछे। पीछे जाएं, शशांक में होल्ड करें। वापस आ जाएं। वापस। थोड़ा गिरते हैं अभी के लिए, रिलैक्स एकदम। यहाँ थोड़ा पैरों को हिला लो ऐसे। अपनी जो आगे की उंगलियां और अंगूठा है, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए। उंगलियां अंगूठे बस सिर्फ वो दबाने हैं आपको, नीचे और कुछ नहीं करना। उनसे मुट्ठी बंद करनी है। आपकी जो पैरों की उंगलियां और अंगूठा है, उसे मुट्ठी बंद करनी है उसकी, पैरों की। दोनों एक साथ भी कर सकते हो, एक 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 करके भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आपको सही लगे। को बंद करो। इसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा सुंदर आपके पैरों पर, कमर पर, पेट पर, आपके जंघाओं पर, घुटनों पर, हर जगह इसका असर होता है। मस्तिष्क पर भी इसका असर होता है। टैपिंग थोड़ा करो। चलिए, अब जो लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो रेजिस्टेंस बैंड ले लो आप, या दुपट्टा ले लो। ठीक है, दुपट्टा या रेजिस्टेंस बैंड कुछ भी ले लो, जिसका हाथ पैरों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो यहाँ पर डबल कर लो रेजिस्टेंस बैंड को, और ऐसे अपने पैर ही रख। कमर दर्द वाले क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे, कमर दर्द वाले। लेकिन जिनको कमर दर्द नहीं, वो खुद आगे की तरफ जाएंगे। ओके, तो जिनको कमर दर्द नहीं, वो आगे की तरफ जाएंगे। जिनको कमर दर्द है, वो पीछे की तरफ जाएंगे, अपने कंधों को ऐसे कमर को खींचते हुए। चलिए, सांस बाहर। धीरे धीरे पहले अपने पेट को लगाएंगे, पकड़ने से अच्छे से। सांस बाहर धीरे धीरे। फिर छाती को लगाएंगे। जितना हो उतना करो, कोई तनाव नहीं, धीरे धीरे। फिर नीचे अपना सिर घुटने से लग जाता है। देखना, 1। और धीरे से ऊपर आ जाए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। एक बार फिर से पहले से ज्यादा आगे आने की कोशिश करेंगे। सांस बाहर। और धीरे से वापस। वापस। रिलैक्स एकदम। गहरा सांस। दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे, और
उठाएंगे अपने बीच वाले हिस्से को ऊपर की तरफ। कोशिश करेंगे कि आपके बिल्कुल ऊपर का हिस्सा ऐसे उठ जाए कि आपकी कंधों की सीध में आ जाए पूरा। गर्दन को पीछे लटकाना नहीं, उसको भी ऐसे रखना है। थोड़ा सा मुझे देख लेना पोस्चर को। सांस भरेंगे, उठाएंगे ऐसे, ऐसे आगे पंजे लग जाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ, टेबल की तरह पोज बन जाएगा। 1, 10, और धीरे से वापस आराम। अब जिसका ये वाला हिस्सा नीचे ही लटका रह जाता है वो थोड़ा और प्रयास करें। ये वाला हिस्सा है ना नीचे ही लटका, ऐसे ऐसे नहीं बनना, ऐसे झूले की तरह नहीं बनाना इसको, बिल्कुल सीधा बनाना है। तो आपके कंधे मजबूत होंगे, नाभि के जो आसपास जो मल इकट्ठा होता है वो उखड़ेगा वहां से। पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, आपकी कमर मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे, वो अलग। ठीक है, चलिए एक बार फिर से करते हैं। चलो 10 सेकंड में अगर आप अच्छा कर पाते हो तो 10 सेकंड ही करो, 20 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 3, 2, 1 अप। पंजे आगे लग जाएंगे आपका। होल्ड 1, 10, और धीरे से वापस, वापस। बढ़िया। अब धीरे से पीछे जाएंगे भू नमन। ये हाथ यहाँ, ये हाथ यहाँ। जिनके कंधों में दर्द है वो हाथ को ज्यादा पीछे ना लेके जाएं, जितना उनसे हो उतना करें। और कोशिश करें कि दोनों हाथों के बीच में आपका सिर रख जाए। होल्ड कर ले 10 सेकेंड। 1, और धीरे से वापस दूसरी तरफ जाएंगे। और धीरे से वापस, वापस। बढ़िया। एक बार मैं जरा समय देख लूं, उसके बाद अगले आसन हम चुनेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वाह, समय भाग रहा है। दीप्ति सिपोकोता क्या है ये? जो भी नए लोग हैं भाई एक बार बता दिया करो कि हम आए हैं, जरूर से जरूर। ओके, आ जाओ। रिलैक्स एकदम। हाँ, लेट जाओ अपने मैट पर, आ जाओ। एक आसन मुझे कराना था, मैं भूल गई। चलो कल कराएंगे इसको, अगर याद रहा तो। अभी लेटो यहाँ पर ऐसे, और अपने राइट पैर को ऊपर उठाओ, और अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ लो या फिर दुपट्टे से पकड़ लो, रेजिस्टेंस बैंड से पकड़ लो। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, गर्दन को दूसरी तरफ। होल्ड करो थोड़ी देर। कंधे की सीध में ही रखो, हाथ को ज्यादा ऊपर ना जाए आपका हाथ। और धीरे से वापस आ जाएंगे। समय है तो आप इसको 30 सेकंड, 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं इसको, 30-30 सेकंड के 2 बार। फिर दूसरी तरफ होल्ड करें, जहां इसका प्रभाव आ रहा है वहां के प्रभाव को देखें। वापस। चलिए एक बार लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, टखने को पकड़े, अपनी तरफ खींचे, पंजे को भी पैर को भी। होल्ड करें 10 सेकेंड। 1, घुटना मोड़ें, पेट को दबाएं, दूसरा पैर फैला दें, होल्ड करें। 1,
हाथ रखें यहाँ पर, इस हाथ को फैला दे कंधे की सीध में और ले जाएं दूसरी तरफ, गर्दन दूसरी तरफ, होल्ड करें 10 काउंट। 1, धीरे से वापस दूसरा पैर ऊपर ले जाएं, खींचे अपनी तरफ, होल्ड करें 10, वापस घुटने को मोड़े, दबाए पेट से, दूसरा पैर सीधा, वापस हाथ रखें और इसे दूसरी तरफ ले जाएं, गर्दन दूसरी तरफ, होल्ड 10। कमर दर्द जिनको ज्यादा है, स्लिप डिस्क है जिनको, वो बहुत ज्यादा ऐसी कोशिश ना करें नीचे रखने की। यहाँ पर तकिया रख लें, अगर किसी कमर में बहुत दर्द है, स्लिप डिस्क है हल्का, यहाँ 2 तकिए रख लें, उसके ऊपर अपने पैर को रखें, ना कि नीचे तक लेके जाएं। धीरे से वापस, वापस दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ो और बिना जमीन को लगाए हुए, जमीन से लगाए हुए घुटनों को ऐसे एक बार इधर, एक बार इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वापस आ जाएंगे। वापस अपने घुटनों को हम ग्रिप करेंगे एक बार, ठीक है। इसको मैं, चलो ठीक है, नहीं तो आवाज नहीं आएगी आपको। चलो घुटनों को एक बार ग्रिप करेंगे और इसको रोल करेंगे हम लोग ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस अब ढीला छोड़ दे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स शवासन में, एकदम विश्राम। गहरा सांस, अब जिस समय विश्राम की बात आए तो उस समय आपको फिर कोई हलचल ना हो शरीर में, फिर कि चलो लाओ पैर ही हिला लें, चलो आओ पंजों को आगे पीछे कर लें, ना 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 ना। अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखो। हर समय जो एक्टिव रहने की जो हमारी आदत है कि हमें 2 मिनट भी आराम नहीं, तो उसे थोड़ा छोड़ना पड़ेगा हमें। बिल्कुल रिलैक्स होने का कहा गया है, तो बस आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, फिर सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए कि ये समय खराब हो रहा है, चलो इसको पैर ही हिला ले, हाथ ही हिला ले, चलो गर्दन ही हिला ले, ना ना कुछ मत करो, बिल्कुल ढीला। इसको आसन कहा गया, शव आसन। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही लेटे हैं हम। ऐसा ही गुरु भावे, राग रंग का भरे भरे प्याला, पीने और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो।
दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरेंगे, खींचेंगे पूरे शरीर को ऊपर नीचे, खींचो, ढीला छोड़ो, लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, राइट साइड करवट लेकर बैठ। हाँ, बैठ जाओ थोड़ा बद्ध कोण में। हम्म, बद्ध कोणासन आपको 1 मिनट रोज करना ही है। बद्ध कोणासन 1 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए आप 1 मिनट से शुरू करके आप वज्रासन में रोज कोशिश करो कि बैठें आप जरूर से जरूर। कंसिस्टेंट रहें योग की क्लास में आप, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद योग टीचर हूँ, मुझे पता है अकेले आप बैठ के योग करेंगे नहीं हो पाएगा। आपको 2-4 आसन करोगे, थोड़ा इधर उधर करोगे, हो जाएगा। चलो चलो हो गया, प्राणायाम तो करोगे ही नहीं। प्राणायाम सिर्फ वो करेगा जो बीमार है। वो सोच, जिसको बताया गया है कि भाई प्राणायाम से तुम ठीक हो सकते हो, बाकी और कोई आपके पास चारा नहीं है, बस वो प्राणायाम करेगा। वरना प्राणायाम आप करोगे ही नहीं। आपका सिर्फ थोड़े बहुत आसन करोगे, थोड़ा चलो सूर्य नमस्कार कर लूं क्या, थोड़ा ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा अगर खींच दिया तो आप बहुत सिंसियर इंसान हो अपने जीवन के। अकेले ऐसे होता है। फिर 2-4 दिन, फिर किसी दिन काम आ गया तो आप सोचोगे चलो आज छोड़ो, फिर आज तो काम है, एक दिन नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे होता है। इसीलिए हम ग्रुप में बैठ के करते हैं। चाहे हम 4 लोग हों, 5 लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस होने चाहिए एक से ज्यादा लोग, तो हमें अच्छा लगता है फिर करना। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे आज। प्राणायाम में आज हम भस्त्रिका करेंगे। आज हम, ठंड शुरू हो गई है, अब तो अच्छी, थोड़ा ठीक हो गई काफी। सुबह के टाइम थोड़ा ठंड लगती है, बिस्तर से निकलते हैं तो, और शाम के टाइम भी थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। तो सर्दी जुकाम बुखार इससे तो खैर बचना ही है हम सभी को ही, कोशिश करके थोड़े कपड़े पहन ले सुबह उठते हुए। और भस्त्रिका में जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, दिल के मरीज हैं, वो भस्त्रिका ना करें, वो सिर्फ अनुलोम विलोम करें। ठीक है, अनुलोम विलोम कर लें वो लोग। बाकी सब लोग जो हाथ उठाकर कर सकते हैं, ऊपर उठाएंगे सांस भरेंगे, नीचे उठाएंगे सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, दोनों में ही हमारी आवाज आएगी खूब तेज। ठीक है, तो खूब तेज आवाज आना इसका मेन एलिमेंट है। ओके, तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा देर, 2-4 मिनट जो भी, शुरू अभी थोड़ा कम ही करेंगे। रुकें थोड़ा, रुक जाएं, सांस ले लो थोड़ा सा, रिलैक्स। गहरा सांस, एक बार फिर से करेंगे। 3, 2, 1।
वापस आ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर में इस तरह से इसमें ऊर्जा पैदा होती है अंदर, कि छोटी मोटी बहुत सारी चीजें वो तो आपकी कहाँ गायब हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा आपको, शरीर के अंदर से। छोटे मोटे टॉन्सिल्स है, इधर उधर कहीं पर गांठें हो रही हैं, कहीं इस तरह की चीजें, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, इंडाइजेशन बहुत हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये आपका खत्म कर देगा उस चीज को। जिन लोगों को बहुत ठंड लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है, आपको ठंड कम लगेगी। आप रोज इसे सिंसियरली करो बस, और ये विश्वास करके कि ये मुझे लाभ पहुंचा रहा है। बिल्कुल शांत, रिलैक्स, थोड़ा वायु मुद्रा में रहें। हम्म। सांस भरोगे, पेट बाहर, सांस बाहर जाएगा तो पेट अंदर जाएगा, इस चीज पर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। चलिए, सांस भरो, पेट बाहर आना चाहिए, सांस बाहर तो पेट अंदर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जल्दी जल्दी सांस लेना है, सांस धीरे जितना ले सको उतना लो, जितना धीरे छोड़ सको उतना धीरे छोड़ो, जितना रुकना चाहते हो रुक जाओ। शांत होकर बैठेंगे 1 मिनट के लिए, बस अपनी सांस पर ध्यान दो, रिलैक्स हो जाओ पूरी तरीके से।
हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर रखते हुए हमारा आज का दिन शुभ हो और सभी का आज का दिन शुभ हो। सब स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद में रहें, ऐसे शुभ भावना आपके सभी के चरणों में। बहुत बहुत प्रणाम मेरा। कल हम आपसे फिर से मिलेंगे। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम। कि साजन हम तुम एक हैं, पर कहन सुनन को दो। साजन हम तुम एक हैं, पर कहन सुनन को दो। और मन से मन को तोलिए तो दो मन कभी ना हो। कि मैं तो तन मन डारूंगी वार रे, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे। आजा मोरे नैनों में साजना, मैं तो तन मन डारूंगी वार रे। आजा मोरे नैनों में साजना, आजा मोरे नैनों में साजना। प्रणाम जी। प्रणाम जी बबीता जी, प्रणाम जी प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। नए स्टूडेंट जुड़े हैं। प्रणाम जी। जी मैं प्रणाम जी। कौन बोला? दोबारा बोल दो, मैं कौन हूँ? नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हर्षद और हर्षद की वाइफ दोनों। अच्छा, हर्षद। हर्षद जुड़ा है क्या? हर्षद तो हमारा पुराना स्टूडेंट है भाई, उसे नया कैसे बना दिया आपने? उसकी वाइफ जुड़े हैं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसकी वाइफ भी जुड़ी है, वाह। प्रणाम बेटा, प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो, बहुत ज्यादा राजी आप पर हमेशा कृपा करते रहें। बहुत प्यारी बहुत बच्ची है अच्छा आपकी, लगा। बहुत। आप जिस तरीके से करवाते हो समझा के एक्सरसाइज, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। चलिए जी, कल मिलते हैं फिर से। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम।